देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज आंकड़ों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में अब तक के सबसे ज्यादा नए मरीज मिले हैं। दुनिया में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा केस भारत में अब आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,32,730 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और 2,263 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि 1,93,279 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,62,63,695 हो गई है। कुल 1,36,48,159 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और एक्टिव मामलों की बात करें तो इस समय भारत में 24,28,616 एक्टिव केसेस हैं। देश में अब तक 1,86,920 लोग कोरोना से जान भी गंवा चुके हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अभी सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र में कल यानी कि गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 67,013 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 से 568 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 34,254 लोग संक्रमित पाए गए। 16,516 लोग रिकवर हुए और 195 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजधानी दिल्ली में 26,169 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 19,609 लोग ठीक हुए हैं और 306 लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है और ये किल्लत कई राज्यों में अब बन चुकी है। इस बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई और अगर अस्पतालों को और ऑक्सीजन नहीं मिला तो और भी कई मरीज हैं जिनकी जान इस समय खतरे में है। और ये दर्दनाक खबरें यहीं खत्म नहीं होती हैं। महाराष्ट्र से भी शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार के एक कोविड अस्पताल में शुक्रवार तड़के आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। विरार पश्चिम में विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में शुक्रवार दोपहर तक 13 मरीजों के मौत की पुष्टि हुई है। 17 कोविड मरीजों का यहाँ इलाज चल रहा था। घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। ये आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में 2 दिन के अंदर ऐसी ये दूसरी बार दुखद खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज की घटना के कारण 29 मरीजों की मौत हो गई थी। कुछ तकनीकी कारणों से ऑक्सीजन का लीकेज हुआ और इसकी सप्लाई रुकने से वेंटिलेटर बेड पर रखे गए मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया। भारत इस समय एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ऐसे में आम जनता से सरकारों की यही अपील है कि अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरत ना पड़ने पर घरों से बाहर न